दोस्तों, अगर आपके पास एक पुराना ऑटो है या आपके पास एक पुराना ई रिक्शा है या अगर नहीं है और आप उसे अरेंजमेंट कर सकते हैं यानी खरीद सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं या कोई आपके यार दोस्त का है तो उससे आप उधार ले सकते हैं कुछ समय के लिए अगर मिल जाए तो आज आपको हम कुछ ऐसा तरीका देने वाले हैं जिसमें कि आपको 4-5 घंटे काम करने हैं और 4-5 घंटे काम करके आप बढ़िया सा बेनिफिट निकाल सकते हो। लेकिन उस ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा के अलावा आपके पास 35 से 40 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। देखिए, आज का जो हम बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं है बहुत दमदार, बहुत ही बेनिफिट वाला है, अच्छा है और लगभग हमारे ख्याल से हर जगह पर किया भी जा सकता है और सारे लोग कर भी सकते हैं अगर करना चाहें तो। एक चीज़ आप बिल्कुल साफ सुथरी समझ लीजिए, जैसे कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। भाई, बेरोजगार वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, सिर्फ केवल वो ये सोचता है किसी तरीके से और कहीं से यदि अगर हमारी कमाई हो जाती तो भाई ऐसे कमाई नहीं हो सकती, ना ऐसे कभी हुई है ना ही अभी होगी, काम करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, उन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए बात करते हैं जो फायदे वाली बात, उस पे चलते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि अगर एक पुराना ई रिक्शा या पुराना ऑटो रिक्शा या नया जो भी कुछ आपकी मर्जी है, मतलब ई रिक्शा के अलावा 35 से 40 हज़ार रुपये आपके पास है तो 3-4 घंटे करने वाले काम हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे कि आप बढ़िया सा बेनिफिट निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि स्मॉल बिजनेस आइडिया के तहत कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको कि सिर्फ करने का एक शेड्यूल, एक तरीका होना चाहिए। अगर वो शेड्यूल और तरीका आपके पास है तो सब कुछ संभव है, अगर वो शेड्यूल और तरीका नहीं है तो भाई फिर कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए बात करते हैं स्मॉल बिजनेस आइडिया हम 3 लेकर के आए और ये 3 में से तीनों एक से बढ़ के एक हैं। सुनना आपको तीनों है लेकिन डिसाइड करना एक पे है, क्योंकि अगर तीनों पे आप डिसाइड करना शुरू कर देंगे तो फिर 3 में से एक भी स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सुन लीजिए पहले। तो नंबर 1 देखिए, यहाँ पर मैंने लिख करके रखा हुआ है, हम कोई भी काम ऐसे जबानी नहीं करते, हर एक काम की मैं पहले प्लानिंग करता हूँ। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम की पहले प्लानिंग कीजिए, पेपर प्लानिंग कीजिए, उसका फ़ायदा नुकसान और चलेगा नहीं चलेगा, माल कहाँ से आएगा, कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना हमें उधारी में बांटना है, कितना हमारे दुकान में रखना है। ये सारी गणित लगाने के बाद फिर जाकर जहाँ से माल लाना वहाँ से समझो और उसके बाद फिर अपने मार्केट को देखो, बिजनेस गुरु बनाओ और उसके बाद तब आप काम को शुरू करो, पक्का सक्सेस हो सकता है। इस तरीके से बिजनेस सक्सेस होता है। अगर अंधेरे में जो तीर चला देता है भाई, उसी का ऐसा होता है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, खुलती हज़ारों दुकानें हैं और हज़ारों बंद हो जाती हैं, यही वजह होती है। तो आइए नंबर 1 पे जो हम बिजनेस बताने वाले हैं वो दाल का बिजनेस बताने वाले हैं। देखिए, आपके पास जैसे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जो भी लोडर गाड़ी आपके पास है तो आप 3-4-5 प्रकार की दाल मंडी से, होलसेल मार्केट से, अब जहाँ से आपको होलसेल आपके शहर में मिलता है वहाँ से आप लाइए, ठीक है। और ला करके आप हर रोज़ सुबह का एक सिस्टम बना लीजिए कि हमको 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे 6 बजे ही हमको निकलना है। 8 बजे 9 बजे का इंतज़ार मत करो, 7 बजे या 6 बजे आपको निकलना है। 10 बजे तक, 11 बजे तक लास्ट आपकी सेल है, उसके बाद वापस घर। फिर आप घर का काम कर सकते हो, माल खत्म हो गया तो उस माल को ला सकते हो, है ना। लेकिन सेल करने का एक आप टाइमिंग बनाओ, 6 बजे से या 7 बजे से 10 बजे तक या 11 बजे तक, बस इतनी समय तक ही हमको फेरी लगाना है। अब आप समझो कि अगर एक दिन से आप शुरू करते तो आज से ही सेल शुरू हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले आप लेकर के घूमोगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, आधा किलो लेंगे, 1 किलो लेंगे, धीरे धीरे उनका अभ्यास बन जाएगा कि नहीं आप अच्छी दाल लाते हो, तो कस्टमर आपके बन जाएंगे। फिर आप जैसे रास्ते निकलोगे लोग इंतजार करेंगे कि दाल वाले भैया आते होंगे तो उनसे दाल लेंगे। रेट अच्छा देते हैं, तौल नाप भी अच्छा देते हैं और माल भी अच्छा लेकर के आते हैं, है ना। क्वालिटी पे हमेशा अच्छा प्रभाव रखिए। देखिए, दूसरा बिजनेस जो है हमारा है वो है होम डेकोरेशन का बिजनेस। होम यानी घर की सजावट का सामान।
अब गाँव में होता है, घरों में लोगों को सजावट करना होता है, दर दर पे फैशन का ज़माना है, लेकिन बहुत से लोग उन दुकानों तक, उन शहर तक नहीं जा पाते हैं जहाँ से कि वो ला करके अपने घर सजा सके। और गाँव में अक्सर ये चीज़ की कमी होती है। अगर गाँव में आप होम डेकोरेशन का प्रोडक्ट लेकर के आप पहुँच जाते हो तो कोई भी ऐसा गाँव नहीं जाएगा, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जाएगा जिस गाँव और मोहल्ले में आपका प्रोडक्ट सेल ना हो। आप ये क्लियर समझ लीजिए, हर एक जगह पर आपका माल सेल होगा। और अगर बोली भाषा आपकी अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, तो कस्टमर आपके बन जाएंगे और बढ़िया से आपका काम ये चल जाएगा। भाई बहुत ही टॉप का है। तीसरा जो हम बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं ई रिक्शा पे काम करने के लिए, ये भी इन दोनों बिजनेस आइडिया से बहुत ही जबरदस्त का बिजनेस। इस बिजनेस का नाम है अचार, मुरब्बा और सिरका का बिजनेस। आप जानते हो कि आज के समय में टेस्टी खाना सभी लोग पसंद करते हैं, सबको जायका चाहिए, लेकिन भाई घरों में अचार मुरब्बा लोग बनाते नहीं हैं, बहुत कम। वैसे ही कोई बनाता है, नहीं तो गांव हो चाहे देहात, कोई भी नहीं बनाता। गांव में तो फिर भी लोग बना लेते, शहरों में तो बना ही नहीं पाते लोग ना, और वो सब रेडीमेड के भरोसे ही रहते। तो आप अच्छी क्वालिटी का अचार और मुरब्बा और सिरका लाइए, रखिए अपनी गाड़ी पर और घूम करके आप बेचिए। आप जिस रास्ते से चलेंगे ग्राहक आपका इंतजार करेंगे। भाई ऐसी ये चीज़ें हैं, ऐसे ये प्रोडक्ट हैं जिनको कि आप ई रिक्शा के माध्यम से, ऑटो रिक्शा के माध्यम से, लोडर गाड़ी के माध्यम से ये कुछ पैसे लगा करके आप बढ़िया सा व्यवसाय ये चला सकते हैं, यदि अगर करना चाहें तो। लेकिन इस बात को हम फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आप जब भी इस व्यवसाय को स्टार्ट करें तो उससे पहले आप मार्केट को देखें, अपनी मार्केट को देखें, माल जहाँ से लाना उस मार्केट को देखें, कस्टमर की चॉइस देखें। शुरुआत छोटे से करें, धीरे धीरे फिर जैसे डिमांड हो उस हिसाब से आगे बढ़ाते जाएं, एक बार भी मत बढ़ाएं। तो मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूं। अगर आपको कुछ हमारी तरफ से अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, पसंद आया हो और जो हमने बताया ये उचित है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले दिन मिलते हैं और भी ज़बरदस्त एक से एक बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।